नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज की, DFCCIL की और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्हें हम करंट से रिलेटेड कर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें DFCCIL की, तो यह एक इंडियन रेलवेज का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मालगाड़ी या फिर सामान ले जाने वाली ट्रेन्स का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट तैयार किया जाएगा जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, कोलकाता को जोड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल रूट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इस क्वाड्रिलेटरल रूट से हम चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं DFCCIL की, तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 30 अक्टूबर 2006 अंडर द कंपनी एक्ट 1956। अगर हम बात करें इसके अभी के MD की, तो वो है रविंद्र कुमार जैन। अभी यहाँ इस पे प्रपोज्ड है ट्रेन लोड अंडर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 13,000 टन। 13,000 टन का इसमें ट्रेन लोड अभी तक प्रपोज किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये तो बात हुई आपके DFCCIL की। एक बार फिर से इस पर रिवीजन के लिए एक बार फिर से गौर करते हैं। DFCCIL एक इंडियन रेलवेज का क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके बाद हम बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये एक PSU है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एस्टेब्लिश हुआ था 30 अक्टूबर 2006 को अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके MD की, तो रविंद्र कुमार जैन है। प्रपोज्ड ट्रेन लोड अंडर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की अगर हम बात करें 13,000 टन का है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता हुआ ये क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप कब खुली थी? 1862 में बिहार में जामलपुर नियर मुंगेर में खुली थी पहली रेलवे वर्कशॉप। कब खुली थी? 1862 में। फर्स्ट इंडियन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर का था और बिल्ट हुआ था मधेपुरा फैक्ट्री में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई इंडियन फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कितने उसका था? 12,000 हॉर्स पावर का था और बिल्ट का हुआ था मधेपुरा फैक्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं बिगेस्ट रेवेन्यू DFCCIL को किस कमोडिटी से होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे, आप अगर नॉर्मली भी अगर रेलवे स्टेशन गए हो तो कोल ज़्यादातर हमें दिखता है, इसलिए इसमें कोल इसका आंसर है। मोस्टली जो अर्निंग होती है वो कोल से होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का भी स्टार्ट हुआ 1986 में, और कहाँ? फर्स्ट नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड इन रेलवेज इन 1986, फर्स्ट स्टार्टेड इन नई दिल्ली। आगे हम देखते हैं, अब फर्स्ट ट्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी इससे क्वेश्चन आए रखे हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली थी, ये तो सबको पता होगा। फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली थी, उस टाइम पर वायसरॉय था डलहौजी। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पोरबंदर, मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, और सेकंड कहाँ से चली थी? थाने से वापस पोरबंदर, मुंबई चली थी। ठीक है, अगर हम बोलें कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो नियरली 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। 400 पैसेंजर गए थे 14 कैरेज में। ठीक है, 400 पैसेंजर थे 14 कैरेज में। अब हम बात करें, क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितने इंजन थे, तो इसमें 3 इंजन थे और इनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है, इन 3 डिब्बों के नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। इसके बाद अगर हम आगे देखें, टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर हम बात करें टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज, तो प्रेजेंटली 2021 में 69,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और अगर हम बात करें 2019 में जो NCERT अपडेट हुआ था उसमें 68,155 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये दिखेगा तो आपको ये करना है, और अगर आपको इस ऑप्शन में 69,000 दिखेगा तो आपको इस पे टिक करना है। नेशनल रेल म्यूजियम की बात करें तो वो नई दिल्ली में स्थित है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, देखो हावड़ा 23 रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स कहाँ पर हैं? हावड़ा की बात करें तो 23 रेलवे प्लेटफॉर्म है। दूसरे नंबर पर आता है सहेलदहा, यहाँ पर 20 रेलवे प्लेटफॉर्म है। तीसरा नंबर पर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यहाँ पर 18 रेलवे प्लेटफॉर्म है।
इसके बाद हम बात करें लार्जेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। ये आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है, आसम में है, और कन्याकुमारी नीचे साउथ साइड में है। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन कौन सी है इंडियन रेलवेज की, विवेक एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ये है चेनाब ब्रिज। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। अगर आपको इसकी इमेज दिखाएं तो आप देखिए चेनाब ब्रिज। पहले बात करते हैं चेनाब ब्रिज किस किस को जोड़ता है। ये बाकाल को कौरी से जोड़ता है। आपको याद रखना है, बाकाल को कौरी से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज। ठीक है, इसकी रिवर से ऊपर तक की लेंथ मैक्सिमम कितनी है, 359 मीटर। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है 359 मीटर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया और इन वर्ल्ड कौन सा है, चेनाब ब्रिज। ये बक्काल को कौरी से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो गोरखपुर में है, 1355 किलोमीटर का ये है। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ चली है, जर्मनी में। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चली है, जर्मनी में। आइए एक बार इन्हें फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करें जाके आपको ये याद रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DFCCIL की। तो ये इंडियन रेलवेज का एक क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये एक PSU है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 30 अक्टूबर 2006 में ये बना था अंडर द कंपनी एक्ट 1956। इनके MD हैं रविंद्र कुमार जैन। प्रपोज्ड ट्रेन लोड की बात करें अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो वो 13,000 टन का है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इस तरीके से आपका ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप की, तो वो 1862 में एट बिहार जमालपुर नियर मुंगेर बनी थी। इसके बाद फर्स्ट इंडियन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर की थी और मधेपुरा फैक्ट्री में बनी थी। बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्राइट ट्रैफिक कॉरिडोर इंडियन रेलवेज के कौन सा है, कोल। यानी कि जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है वो कौन सी कमोडिटी है, कोल है। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था रेलवे में 1986 में, फर्स्ट इन न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रेन की, तो 1853 में फर्स्ट ट्रेन आपकी चली थी और उस टाइम पर वॉइसरॉय था डलहौजी। अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ चली थी, तो पहली ट्रेन पोरबंदर मुंबई से थाने चली थी और दूसरी थाने से पोरबंदर मुंबई। अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो इसने डिस्टेंस नियरली कवर किया था 34 किलोमीटर। 400 पैसेंजर 14 कैरेज में थे। इसमें लगे थे 3 इंजन जिनके नाम है साहिब, सुल्तान और सिंध। ये पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें टोटल रूट लेंथ की, तो टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे है आपका अकॉर्डिंग टू NCERT 2019 के अपडेट्स के बाद 68,155 किलोमीटर और प्रेजेंटली की बात करें तो 69,000 किलोमीटर अप्रॉक्स है। अगर हम बात करें नेशनल रेल म्यूजियम की, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पर है, तो हावड़ा में 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, सेलदाह में 20 प्लेटफॉर्म्स हैं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में 18 प्लेटफॉर्म है। इससे पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, बाद में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज की बात करें तो चेनाब ब्रिज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज है आपका चेनाब ब्रिज, जो कि बाकल को कौरी से जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में है। अगर आपको इसकी इमेज देखें तो इस तरीके का है। ये रिवर से मैक्सिमम हाइट 359 मीटर पे है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो वो है आपका गोरखपुर 1355 किलोमीटर का। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चली थी, जर्मनी में। इसी के साथ आपके कुछ इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के और DFCCIL की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, जिसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।